वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेमेडियल क्लासेस। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल, आपका दोस्त और होस्ट दोनों। आप लोग एक बात जान लें कि आप लोग का केमिस्ट्री जो स्टार्ट होने वाला था, वेलकम। देखिए, आप लोग केमिस्ट्री के दीवाने हैं, नो डाउट, और क्लास 11 का केमिस्ट्री आज से हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार लुटाइएगा मेरे पर, हमेशा से लुटाते हैं माशाल्लाह। और आप लोग इतना ज्यादा प्यार लुटा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, तहे दिल से बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्लास 11 का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम यहां जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ये आप लोग का एनसीईआरटी के सिलेबस के बेसिस पे होगा, और नीट का एग्जाम और मेंस जो एग्जाम होता है, आईआईटी का मेंस और एडवांस, उसके एग्जाम्स के बेसिस पे भी होगा। तो आप लोग प्लीज चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को इंड तक देखिएगा। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बड़ा चीज पढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, केमिस्ट्री क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, कि बेसिक कंसेप्ट है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज केमिस्ट्री? है क्या केमिस्ट्री? किस चीज को बोलते हैं केमिस्ट्री? किस चिड़िया का नाम है? किस चिड़िया का? वाकई में कोई चिड़िया का नाम है क्या? नहीं जी। केमिस्ट्री किसको कहते हैं? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट मैटर। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science which deals about matter और atoms and molecules। ये भी बोल सकते हैं atoms और molecules पे, जो कि मतलब एक ऐसा साइंस का ब्रांच जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जिक्र करे, वो भी मैटर है, मतलब वो भी केमिस्ट्री ही है। और मैटर के बारे में अगर डील करे कोई भी ब्रांच साइंस का, तो उसको भी हम लोग केमिस्ट्री ही कहते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपसे पूछा कोई कि व्हाट इज मैटर, क्या बोलिएगा? भैया मैटर खराब हो गया है। नहीं, यहां पे वो मैटर नहीं चलता है। ये मैटर है क्या? फिर व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर होता है एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter। इसको कहते हैं मैटर। समझ में आ गया होगा? टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम लोग की एवरीडे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा रोल होना ही है, तब तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है। क्या है रोल? तो हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं उसमें केमिकल रहता है, केमिस्ट्री का उसमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस है। उसमें प्लास्टिक केमिस्ट्री के जरिए से बन रहा है, फाइबर्स केमिस्ट्री, क्लोथ्स केमिस्ट्री, फर्टिलाइजर्स में केमिस्ट्री, इंसेक्टिसाइड्स केमिस्ट्री का पूरा यूज है, पेंट में भी केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एसिड में भी, अल्कली में भी, सॉल्ट में भी, डाइज में भी, कलर्स में भी, हर एक चीज में केमिस्ट्री का योगदान है। तो बचा क्या? सबको तो आ ही गया। मतलब हम लोग के जीवन में, हम लोग की जिंदगी में केमिस्ट्री का भी उतना ही रोल है, ठीक है, रहने सहने में, जितना कि हम लोग के खाने पीने का, क्योंकि खाने पीने में भी तो प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंस है। अब ध्यान दीजिए एक और चीज, कि जो हम लोग मेडिसिन हम लोग खाते हैं ना, तो दो बहुत खतरनाक बीमारी का ऐसे नाम लेते हैं, ऐसे एज पर सेलेक्टिव, मेरे दिमाग में जो आया वो ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी, बहुत ज्यादा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए बोला गया ना, फर्स्ट स्टेज में अगर पकड़ा जाए तो ठीक हो जाता है। तो आखिर ऐसा कौन सा दवा देता होगा जिसके जरिए से ठीक होता है? तो एक आता है टेक्सॉल नाम की दवा है, उससे ठीक होता है। एक और है सिस्प्लैटिन नाम का, ठीक है, सिस्प्लैटिन, ठीक है। और भी कुछ कुछ दवा है। टेक्सोल और सिस्प्लैटिन दो मेन दवा है जिसके जरिए से कैंसर को ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से एड्स का नाम सुने ही होंगे आप लोग, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, बहुत खतरनाक।
तो इसको ठीक करने के लिए जो दवा इस्तेमाल होता है वो होता है AZT। AZT ड्रग्स जो इस्तेमाल होता है उसके लिए AZT। AZT का मतलब एजिडो थाइमेडाइन। ये बहुत बड़ी दवा है और बहुत सारी महंगी भी। ये सब जितनी भी दवा है सब बहुत महंगी भी दवा होती है, लेकिन भाई बीमारी भी बहुत बड़ा है। अगर ठीक हो जाए पेशेंट तो भैया अगर बीमारी से बच जा रहा है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखिए अब थोड़ा और कुछ जानते हैं। देखिए एक बात बताते हैं आप लोग को, साइंस एक ऐसा बड़ा सा चीज है जिससे 3 ब्रांच निकला। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स का भी कुछ ना कुछ ब्रांच होता होगा। जैसा बात है, साइंस का जब 3 ब्रांच है तो फिजिक्स का भी अपना ब्रांच है। ये आप सुने भी होंगे, मैकेनिक्स है ना, सिविल है, बहुत सारा चीज है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री का भी 3 ब्रांच है। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच क्या क्या है? जैसे ये केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री टोटल 3 ब्रांच में बटा हुआ है। एक है, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र किया, मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम सुने होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? देखो फिजिकल वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, फिजिक्स, और फिजिक्स डिपेंड करता है फोर्स पे। तो आप लोग को पता है ना कि मैटर क्या होता है कि बहुत सारा मतलब एक कोई भी मैटर अगर है तो उसमें ढेर सारा पार्टिकल्स मिलके बनता है एक मैटर। ढेर सारा पार्टिकल्स मिलके बनता है क्या? एक मैटर, ढेर सारा। तो वो सब पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा फोर्स काम करता होगा, जिसके जरिए से वो चिपक के रहता है, सॉलिड में चिपक के रहता है, लिक्विड में थोड़ा दूर रहता है, गैसेस में बहुत दूर रहता है। तो इसको बोल सकते हैं कि इट डील्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? इट डील्स with the forces between particles। ये ऐसा केमिस्ट्री है जो फोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? अब फोर्स होगा तो किस पे काम करेगा? पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस काम करेगा, उसके बीच उस पे जो केमिस्ट्री डिपेंड करेगा वो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो ऐसा केमिस्ट्री जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डील करता हो। इट डील्स विथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जैसे कि आप लोग एक बात बताते हैं, क्लास 10 आप लोग पढ़े हैं, तो क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे एटम्स एंड क्या बोल सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे। एलिमेंट्स कहां से निकलता है? तो अर्थ क्रस्ट से निकलता है। तो अर्थ क्रस्ट से जुड़ा हुआ चीज या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में अगर जिक्र होगा तो वो जरूर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगा? जो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी हो उसके बीच में अगर काम करता है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उसके में अगर मतलब ऐसा कोई केमिस्ट्री डील करता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता होगा? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करता होगा, इट डील्स with the हाइड्रोकार्बन। आप समझ ही गए होंगे, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब थोड़ा याद दिलाते हैं, क्लास 9 में मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़े थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़े थे। क्लास 9 का पहला 2 चैप्टर वो फिजिकल केमिस्ट्री था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो क्लास 9 में पढ़े थे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर पढ़े थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गया वो जो क्लास 10 में आप लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़े थे। अब आपको अपने समझ में आ जाएगा कि ये 3 ब्रांच क्या क्या कहता है। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। मैटर के बारे में और कुछ जानते हैं। मैटर का फिजिकल स्टेट 3 होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। क्लोजली पैक्ड होता है पार्टिकल्स, देखो सारा पार्टिकल्स कितना क्लोजली पैक्ड होता है, सब 9 में पढ़े हैं आप लोग। नॉन कॉम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, इसका पार्टिकल्स इतना नजदीक नजदीक रहता है कि वो मूव नहीं करता है। नॉट हैव फ्लूइडिटी, रिजिड एंड हार्ड, फ्लूइडिटी नहीं है मतलब बहता नहीं है,
हार्ड है और ठोस है। सारा सॉलिड ऑब्जेक्ट, सारा का सारा सॉलिड ऑब्जेक्ट रिजिड होता है और हार्ड होता है और टफ होता है, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड के बारे में पता है कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड जिस भी कंटेनर में जाता है उसका शेप इख्तियार कर लेता है, लेकिन उसका अपना कोई शेप नहीं होता है। नॉट क्लोजली पैक्ड, जितना भी पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो सकता। मूव, पार्टिकल्स में अगर बीच बीच में जगह है तो इधर उधर मूव करेगा ही करेगा, मूव करता है पार्टिकल्स। फ्लूइडिटी, जब पार्टिकल्स में जगह है तो फ्लूइडिटी तो होगा ही, तो वो बहता भी है। गैसेस के बारे में देखो, गैसेस का ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, जाहिर सा बात है। नॉट क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स काफी दूर दूर में होता है, मतलब एकदम ही दूर दूर में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में है ही नहीं, बहुत कम, नियर अबाउट नथिंग। कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होता है। बैलून में हवा भर लो, उसको दबाओ, कितना ज्यादा कंप्रेस हो पाता है, बहुत ज्यादा। मूव, पार्टिकल जब इतना दूरी दूरी पे है तो बहुत ज्यादा मूव करता होगा, बहुत ज्यादा मूव कर रहा है। हाई फ्लूइडिटी, बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी होता है, पूरा हवा कितना ज्यादा तेजी से ब्लो करता है, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद इंट्रोडक्शन में अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप जैसे थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए अब यहां देखते हैं आप लोग। अब हम, मेरा जाने का टाइम आ गया। इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ माइंड डेवलप होगा आप लोगों का कि हाँ आखिर इसके आगे पढ़ना क्या है। तो अब पार्ट 2 का जो बात है, पार्ट 2 हम जल्दी ही लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी लाएंगे। इजाजत दिए तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज।